तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, इससे पहले का मेरा जो वीडियो था उसमें मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था। ठीक है, और इस वीडियो में हम देखते हैं स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मतलब प्राणियों में या जंतुओं में जो है न्यूट्रिशन के कौन कौन से स्टेप होते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है, मतलब वो जो है अपना न्यूट्रिशन खुद से बनाते हैं, अपना फूड जो है खुद से, वो सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, ये सब से मिलाकर क्लोरोफिल की हेल्प से वो बनाते हैं। ठीक है, और एनिमल्स जो होते हैं एनिमल्स जो हैं ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है, मतलब ये अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, किसी दूसरे से ये फूड लेते हैं। जैसे कोई भी एनिमल्स जो है वो किसी प्लांट से फूड लेता है, या एक एनिमल दूसरे एनिमल को ही मारकर खाता है, तो ये तरीका है दूसरे पर डिपेंड रहने का। ठीक है, तो एनिमल्स के न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं देख लेते हैं। क्योंकि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले या किसी भी एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले ये अगर आप इसके स्टेप्स को देख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब आपको अच्छे से फिर वो समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको एक नज़र। पहला पॉइंट क्या है? अंतःग्रहण या इंजेशन। ठीक है, अंतःग्रहण या इंजेशन। ठीक है, अंतःग्रहण मतलब, ग्रहण मतलब होता है अंदर लेना, अंतः मतलब अंदर। ठीक है, तो मतलब अंदर लेना किसी तरीके से, ये इसी को कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, इस क्रिया में एनिमल फूड को अपनी बॉडी के अंदर पहुंचाता है। डिफरेंट एनिमल में ये क्रिया डिफरेंट तरह से होती है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि इंजेशन, अंतःग्रहण में क्या होता है, एनिमल फूड को अपनी बॉडी के अंदर पहुंचाता है, अपने शरीर के अंदर पहुंचाता है। और डिफरेंट एनिमल में ये जो है क्रिया अलग अलग तरीके से, अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके से होती है या हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अमीबा है, ये पानी में पाया जाता है। ठीक है, आप सबने सुना होगा। ये क्या करता है, इसमें स्यूडोपोडिया होते हैं, कूटपाद होते हैं, जिनकी हेल्प से ये अपने फूड पार्टिकल को पकड़ लेता है और डायरेक्ट उसको अपने अंदर डाल लेता है। ठीक है, जैसे कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने फूड को कुतर कुतर के या चूस के, तितली है जैसे, तो वो पेड़ों का, फूलों का रस पीती है, तो वो रस को चूस के अपने बॉडी के अंदर पहुंचाती है। ठीक है, या कोई और इंसेक्ट है तो वो कुतर कुतर के अपनी बॉडी के अंदर पहुंचाता है। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य क्या करता है, अपने हाथ के जरिए, अपने माउथ से, अपने माउथ में उसके टीथ होते हैं छोटे छोटे, तो उनसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अपनी बॉडी के अंदर पहुंचाता है। ठीक है, तो ये पहली क्रिया हो जाती है, पहला स्टेप ये हो जाता है। ठीक है, अंदर जाने के बाद क्या होता है, पाचन, डाइजेशन। जब वो फूड हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर पहुंच जाता है तो उसका जो है पाचन, डाइजेशन होता है। ये क्या है एक्चुअल में, देखिए फूड के इनसॉल्युबल मतलब अघुलनशील, जो कि पानी में नहीं घुलते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल सब्सटेंसेस, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, फैट्स हैं। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये जो है इनसॉल्युबल और जटिल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, को एंजाइम की हेल्प से सॉल्युबल एंड सिंपल अवयवों में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। ठीक है, तो पाचन क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं अपनी बॉडी के अंदर जिसको पहुंचाते हैं, उसमें जो है ये अनसॉल्युबल और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है। तो इनको जो है सॉल्युबल फॉर्म में और सिंपल फॉर्म में लाने की प्रक्रिया ही जो है पाचन यानी डाइजेशन कहलाती है। जब इसको हम सॉल्युबल फॉर्म में और सिंपल फॉर्म में लाएंगे तभी तो हम इसको हमारी आते वगैरह या जो भी हैं इसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, एब्जॉर्ब करके इसे ब्लड में मिला पाएंगे। ठीक है, तो डाइजेशन ये होता है। ये भी डिफरेंट एनिमल में इसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, अलग अलग एनिमल्स में इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, कुछ एनिमल्स में जो है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में और कुछ एनिमल्स में भी है, इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं या आहार नाल बोलते हैं, जो माउथ से स्टार्ट होकर पूरा एनस तक फैली होती है। ठीक है, और कुछ में जो है ये खाद्य रिक्तिका, उसमें एक बड़ी सी रिक्तिका टाइप की होती है, जैसे कि अमीबा, उसके अंदर डायरेक्ट भोजन को डाल दिया जाता है और उसमें उसका पाचन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि डाइजेशन का तरीका भी डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, उसके आगे तीसरा स्टेप क्या होता है, डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन होता है। जब हमने या किसी भी एनिमल ने फूड को डाइजेस्ट कर लिया तो अब वो क्या करेगा, उसका एब्जॉर्प्शन करेगा या अवशोषण करेगा। ठीक है,
देखिए क्या है, इस प्रोसेस में डाइजेस्ट किया हुआ लिक्विड फूड साइटोप्लाज्म या ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। जो भी हमने डाइजेस्ट किया है फूड को, मतलब इनसॉल्युबल और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हमने सॉल्युबल एंड सिंपल अवयवों में परिवर्तित करने के बाद उन सॉल्युबल एंड सिंपल अवयवों को क्या किया जाता है, ब्लड के द्वारा या साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और सोशल एब्जॉर्प्शन ये भी अलग अलग तरीके से होता है। कुछ एनिमल्स में, जैसे ह्यूमन में और भी चीज़ों और भी हो सकते हैं, जिसमें जो है ये एब्जॉर्प्शन जो है इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है उसमें ऐसे व्रंशाकुर पाए जाते हैं या विलाई पाए जाते हैं जो कि उसको एब्जॉर्ब करते हैं। या किसी एनिमल में जैसे कि अमीबा है, उसकी जो खाद्य रिक्तिका होती है, उसकी जो चारों ओर की झिल्ली होती है उसमें से रिस कर वो डायरेक्ट ही ब्लड में चला जाता है, या जो भी उनमें पाया जाता है जो लिक्विड उसमें चला जाता है। ठीक है, तो ये भी डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट मेथड हो सकता है। फिर देखिए इसके बाद अवशोषण होने के बाद क्या होता है, स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। स्वांगीकरण या एसिमिलेशन मतलब खुद को किसी चीज़ में मिला देना। ठीक है, किसी चीज़ में मिल जाना। तो ये क्या कह रहे हैं, डाइजेस्ट फूड का एब्जॉर्प्शन होकर ब्लड में मिलना। ब्लड में मिलना जो है या सेल्स में पहुंचकर प्रोटोप्लाज्म में मिलने को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो डाइजेस्ट किया हुआ फूड, डाइजेस्ट फूड का एब्जॉर्प्शन होने के बाद और अवशोषण होने के बाद उसको ब्लड में मिलाना या प्रोटोप्लाज्म में, सेल में पहुंचकर सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में मिलने को जो है स्वांगीकरण एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब वो सेल में पहुँच के प्रोटोप्लाज्म में मिल जाने के बाद फिर उसका जो है रेस्पायरेशन के जरिए उसमें से एनर्जी निकाली जाती है, या उसको जो है फ्यूचर के लिए स्टोर किया जाता है, या उसको जो है उससे जो है वो बॉडी की ग्रोथ में उसको काम में लिया जाता है, मेंटेनेंस में या रिपेयर में, जिसमें भी काम में लिया जाता है। तो ये उसका अपना अलग वो है कि वो किस में काम में लिया जाता है, लेकिन ये न्यूट्रिशन के इतने स्टेप होते हैं। ठीक है, उसके आगे का स्टेप जो है फिर वो रेस्पायरेशन और अदर चीज़ें में आ जाता है। न्यूट्रिशन में क्या है, आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी हम एक बार फिर से इसको समराइज़ कर देते हैं कि क्या होता है। स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से चरण हैं न्यूट्रिशन के। एनिमल्स में सबसे पहले होता है अंतःग्रहण या इंजेक्शन, फूड को अंदर लिया जाता है, अपनी बॉडी के अंदर लिया जाता है। इसके लिए डिफरेंट एनिमल डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, वो दांतों से छोटा छोटा कुतर कर उसको शरीर के अंदर लेता है, हाथ से मुंह में डालता है, मुंह में कुतर कर उसको शरीर के अंदर लेता है। इसके अलावा कीट होते हैं, वो भी चीज़ों को कुतर कर खा सकते हैं। तितली है तो वो रस पीती है, वो लिक्विड फॉर्म में उसको सक कर सकती है, चूस सकती है। या अमीबा है, वो अपने स्यूडोपोडिया से उसको पकड़ कर डायरेक्ट अपने खाद्य रिक्तिका में डाल सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद उसका डाइजेशन, पाचन होता है। तो पाचन क्या होते हैं, जो भी हमने खाया है, जो भी एनिमल ने खाया है, ठीक है, वो इनसॉल्युबल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उसमें एंजाइम की हेल्प से बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जिससे जो है वो सॉल्युबल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सिंपल फॉर्म में आ जाता है। इसको बोलते हैं डाइजेशन। ये भी अलग अलग एनिमल में अलग अलग मेथड इसके हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो भी सिंपल सॉल्युबल एंड सिंपल फॉर्म में भोजन होता है उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेना ब्लड में, ब्लड के द्वारा या किसी या इंटेस्टाइन के द्वारा या जिसके भी द्वारा जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेना, अवशोषण एब्जॉर्प्शन कहलाता है। उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करने के बाद उसको जो है ब्लड में और सेल के प्रोटोप्लाज्म में मिला दिया जाता है, इसको एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, वहाँ से उसको ब्लड में मिला दिया जाता है, प्रोटोप्लाज्म मिला दिया जाता है, उसको एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके लिए भी डिफरेंट मेथड हो सकते हैं डिफरेंट एनिमल में। और ये जो है उसके बाद उसके आगे की जो क्रियाएं होती हैं कि अब उसमें से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़कर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की हेल्प से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़कर एनर्जी निकालना, वो न्यूट्रिशन में नहीं आता है। वो क्या है, वो रिस्पायरेशन है। ठीक है, इसके अलावा जो है बॉडी की ग्रोथ करना उससे, वो भी अलग प्रोसेस है। ये अलग प्रोसेस है। न्यूट्रिशन, इतना न्यूट्रिशन के यही स्टेप हैं। इनको एक बार आप इनके नेम को याद कर सकते हैं, उसके बाद इसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि डाइजेशन को समझने से पहले या ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले अगर आप इन स्टेप्स को एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको वो बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड है, साइंस से, बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।